हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, इसीलिए कम समय में कैसे 2-4 नंबर हम ले गिरे इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। देखिए, हमने पढ़ाया था ऑर्गेनिक आईपीएससी, इसमें पढ़ रहे हैं हम इनऑर्गेनिक आईपीएससी, दोनों आने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम एक किसी कंपाउंड को पर्टिकुलर आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा है Fe, देखिए ये इतना ही फिगर आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चनों के आंसर देकर जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए कितने सीएन है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 सीएन इस केंद्रीय धातु से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जितने परमाणु इस केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसे 5 जुड़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 4 जुड़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये जिसके माध्यम से जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लिगेंड जो कहते हैं। ये लिगेंड इनको कहा जाता है। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर ये इनसे बॉन्ड बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। तो इनको हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बताया और लिगेंड बताया। अब इसके सहारे हम समझेंगे। देखिए, अगर किसी इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इसको रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि देखिए, अगर कहीं ईएन दिखा, ईएन, तो उसके लिए एथिलीन डाइअमीन आप यूज करोगे, राइट। अगर कहीं आपको जल दिखा, जल, तो जल के लिए हमेशा एक्वा का यूज किया जाएगा, एक्वा का यूज। और अमीन दिखा तो उसके लिए अमीन डायरेक्ट लिखेंगे, एक्वा। देखिए, अमीन, सियानो, एक्वा, अमीन, ये सब जानना जरूरी होता। अगर 6 परमाणु जुड़े हैं, 6 कोई अणु जुड़े हैं तो हमको हेक्सा कहेंगे, राइट। हम पढ़ते चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे देखें, अगर एक परमाणु जुड़ता है तो कुछ भी नहीं, लेकिन 2 परमाणु जुड़ते हैं। देखिए, एथिलीन के लिए यहाँ पे 20 लिखेंगे और यहाँ पे 3 एथिलीन जुड़ा, एथिलीन डायमीन जुड़ा, इसलिए इसको ट्रिस कहा गया। तो इसको इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखना। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ऐसा आसानी से लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट को लगा देते हैं और जो आपका बाहरी परमाणु होता है बाहर लगा देते हैं। आइए इसको हम बता दें कैसे करना है। लिखा क्या है, COEN का होल थ्राइस है और NO3 मत। तो यहाँ पे ट्रिस जो है, ट्रिस ट्रिस EN के लिए यूज किया गया है। EN, ठीक है, ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद लास्ट में क्या जुड़ा है देख लो, लास्ट में ही रहेगा, लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में थर्ड नाइट्रेट। अब देखिए इधर देख लीजिए, Cr है, क्रोमियम है। ये क्रोमियम का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए स्टूडेंट तो कितनी होगी, देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की हो जाएगी 3। जुड़ा है लेकिन ये 2 तरफ, मतलब दोनों तरफ से जुड़ते हैं, ठीक है। इसे आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, कंफ्यूज मत होइएगा। 3 अगर EN क्या है, EN एथिलीन डायमीन 3 पे जुड़ा है तो उसका डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे देखिए जल के 4 अणु और क्लोरीन के 2 अणु जुड़े हैं सेंट्रल केंद्रीय धातु परमाणु से। इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पे 4 और 2 मिलकर क्रोमियम की मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगी। आइए इसको बोलते हैं 4 है तो ऑक्सीएल है, देखिए Cl भी है और ये आपका जल भी है। तो यहाँ पे डाई क्लोरो, सी का क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो टेट्रा, टेट्रा माने 4, 4 क्या है, एक्वा। देखिएगा 4 एक्वा आपका, देखिएगा ये 4 एक्वा किसके लिए यूज किया गया है, पर्टिकुलर H2O के लिए यूज किया गया है। क्रोमियम थर्ड, थर्ड लिखा आपने, उसके बाद में लास्ट में नाइट्रेट लिखा है, देख लो। और उसके बाद में यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है कितने एमीन, 6। तो हेक्सा, देखिए जब भी आप आईपीएससी लिखोगे तो नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स,
वर्ड्स के बीच में स्पेस हमको नहीं छोड़ना, डायरेक्ट लिखते आना है। देखिए कितने अमीन है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्सा अमीन, अमीन हो गया। और क्या कोबाल्ट है तो कोबाल्ट थर्ड, मोस्टली कोबाल्ट मिलेगा तो थर्ड ही लगाइएगा, तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब उसके बाद में आप इतने 4-5 को सीखने के बाद एकदम क्लियर कर लेंगे कि 2-3 नंबर तो हम पक्का करके आएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी जल जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा एक्वा, एक्वा माने जल, आयरन थर्ड क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोबाल्ट, देखिए एमीन, तुरंत देखिए एमीन है, यहाँ पे सल्फेट भी जुड़ा है, तो कितने एमीन जुड़े हैं, टेट्रा के साथ में अमीन, टेट्रा के साथ में अमीन। अब टेट्रा के साथ में अमीन फिर सल्फेट है तो सल्फेटो हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट कहीं भी मिलेगा थर्ड मारिएगा जरूर, कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, नाइट्रेट लास्ट में लिख देंगे। Fe है, FeCl6, यहाँ पे देखिए आयरन का नाम पहले आएगा, आयरन है ना, हेक्सा सियानो, अगर सीएन कहीं आपको दिख रहा है स्टूडेंट तो हम क्या लिखेंगे, सियानो, सियानो हेक्सा सियानो, फेरेट थर्ड, देखिएगा फेरेट सेकंड यहाँ पे लिया गया है, फेरेट सेकंड, यहाँ पे है आयरन पहले ले लिया गया, हेक्सा सियानो फेरेट सेकंड। अब यहाँ पे देखिए आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तुरंत कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, इतना ही प्रैक्टिस करना, 4 नंबर 3 नंबर जो भी होगा आप लेकर डूबेंगे, पक्का आपको मिलने वाला है ये नंबर, इसलिए केयरफुली इसको 2-3 बार देख लीजिएगा।